आंतरिक शांति का रास्ता। एक छोटे से गांव में घासीराम नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत तेज और महत्वाकांक्षी था। उसने अपनी मेहनत से खूब धन और नाम कमाया, लेकिन उसके मन में कभी सुकून नहीं मिलता था। हमेशा बेचैन रहता था। एक दिन बाजार में उसने कुछ लोगों को एक साधु के बारे में बात करते सुना। वो कह रहे थे कि वह साधु भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं और उन्होंने दुख खत्म करने और शांति पाने का तरीका बताया है। घासीराम को यह सुनकर उत्सुकता हुई। उसने सोचा कि क्यों न जाकर उस साधु से मिला जाए। अगले दिन सुबह घासीराम उस जगह पहुंचा जहां साधु ठहरे हुए थे। साधु एक बड़े पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके चारों ओर लोगों की उनकी बातें सुन रहे थे। साधु कह रहे थे, भगवान बुद्ध ने बताया कि हमारे दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं और अज्ञान है। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है, लेकिन इससे बचने का रास्ता है जिसे अष्टांग मार्ग कहते हैं। घासीराम ने पूछा, मेरे पास सब कुछ है, धन, सम्मान और नाम, फिर भी मैं खुशी नहीं पाता। आपका यह रास्ता मुझे कैसे मदद करेगा? साधु मुस्कुराए और बोले, यह सवाल बहुत अच्छा है, बैठो, हम इसे समझते हैं। साधु ने फिर एक कहानी सुनाई, सरसों के दाने की कहानी। साधु ने कहा, साधु ने कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक महिला थी, किस्सा गोत्रनी। जब उसका बच्चा मर गया तो वह बहुत दुखी हो गई। वह अपने बच्चे को लेकर भगवान बुद्ध के पास गई और उसने बच्चे को फिर से जीवित करने की प्रार्थना की। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक ऐसा घर ढूंढना होगा जहां किसी की मौत न हुई हो। वहां से मुझे सरसों का एक दाना ला कर दो। किस्सा कई घरों में गई। हर कोई उसे सरसों देने को तैयार था, लेकिन हर घर में किसी न किसी की मौत हो चुकी थी। धीरे धीरे किस्सा को समझ आ गया कि मौत जीवन का हिस्सा है और इसे कोई नहीं बच सकता। वह बुद्ध के पास लौटी और दुख को स्वीकार कर लिया। साधु ने कहा, यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम उन चीजों को पकड़ कर रहते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, तब हमें दुख होता है। जीवन की नश्वरता को स्वीकार करना ही शांति की शुरुआत है। घासीराम ने कहा, लेकिन जो चीजें हमें सबसे ज्यादा प्यारी हैं उन्हें छोड़ना आसान नहीं, इसे कैसे किया जाए? साधु ने बताया, संतुलन का रास्ता। साधु बोले, बुद्ध ने खुद इस समस्या का सामना किया। उन्होंने पहले राजकुमार के रूप में विलास का भरा जीवन जिया और फिर कठोर तपस्या की, लेकिन इनमें से कोई भी उन्हें शांति नहीं दे सका। आखिर में उन्होंने संतुलन का रास्ता अपनाया, जिसे मध्य मार्ग कहते हैं। यही सही रास्ता है। उन्होंने एक कटोरे में पानी दिया और कहा, यह कटोरा तुम्हारे जीवन जैसा है। अगर इसे कसकर पकड़ोगे तो यह टूट जाएगा, अगर इसे ढीले पकड़ोगे तो यह गिर जाएगा। इसे संतुलन में पकड़ो, यही जीवन का नियम है। घासीराम ने उस कटोरे को देखा और साधु की बात पर सोचने लगा। ध्यान का अभ्यास। साधु ने ध्यान का महत्व भी समझाया। उन्होंने कहा, हमारा मन हमेशा अतीत की गलतियां और भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है, लेकिन शांति, सच्ची शांति केवल वर्तमान में है। इसलिए ध्यान करो, अपनी सांसों पर ध्यान दो। जब भी मन भटके उसे प्यार से वापस लाओ। शुरू में घासीराम को ध्यान करना कठिन लगा। उसका मन व्यापार और अपनी चिंताओं में उलझा रहा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया
कि ध्यान उसे थोड़ी शांति मिलने लगी। करुणा की परीक्षा। कुछ दिनों बाद एक गरीब किसान साधु के पास आया और मदद मांगने लगा। उसकी फसल बर्बाद हो चुकी थी और उसका परिवार भूखा था। साधु ने समूह से पूछा, कोई इस किसान की मदद करेगा? घासीराम ने सोचा, मेरे पास देने के लिए काफी है। उसने किसान को चावल का एक बैग दे दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा दिल बड़ा होता है। करुणा हमें स्वार्थ से मुक्ति करती है। घासीराम का बदलाव। धीरे धीरे घासीराम को अपने अंदर बदलाव महसूस होने लगा। जब वह अपनी इच्छाओं में उलझने की बजाय संतुलन के साथ जीने लगा, उसने ध्यान करना सीखा और दूसरों के लिए दयालु बन गया। एक दिन उसी बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर, जहां उसने पहली बार साधु से मुलाकात की थी, घासीराम ने सच्ची शांति महसूस की। जब वह आती थी बेचैनी जो उसे हमेशा सताती थी, गायब हो चुकी थी। उसे समझ आ गया कि असली खुशी का नाम धन नहीं, बल्कि विवेक, दया और संतुलन जीवन में है। गांव लौटकर घासीराम ने दूसरों को भी ये सिखाया। उसने अपने जीवन में लोगों को दिखाया कि शांति कैसे पाई जा सकती है। निष्कर्ष। घासीराम ने सीखा कि बुद्ध की शिक्षाएं सिर्फ किताब की बातें नहीं, बल्कि जीने का एक सही तरीका है। नश्वरता को स्वीकार करके, ध्यान करके और दूसरों के प्रति दया रखकर उसने वह खुशी पाई जिसकी हमेशा तलाश थी। इस बदलाव के लिए घासीराम ने भगवान बुद्ध और साधु का आभार व्यक्त किया। धन्यवाद।